हमारे पास हाई स्पीड कॉरिडोर्स होंगे। और ट्रक जो 300 किलोमीटर इस समय चलता है पर डे, उस समय एक ट्रक 700 से 800 किलोमीटर पर डे चलेगा। 7 से 800 से चलेगा तो हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है एज ए पर जीडीपी लगभग 4, इस समय 14% है। वी प्लान इट टू ब्रिंग इट बिलो 10, विल कम बिलो 10। अगर मैं इसको कंट्री पे अगर इसको प्लान कर दूं तो क्या सिनेरियो रहेगा। इस समय अगर आप अभी आप नेक्स्ट ईयर डाउन द लाइन आप देखेंगे तो लगभग 250 किलोमीटर की रेडियस में एक नेशनल हाईवे होगी, राइट। सॉरी, ये वो हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। नॉर्थ ईस्ट में एक भी नहीं होगा, लद्दाख में एक भी नहीं होगा। बट पोस्ट इट, पोस्ट विजन, द एवरेज डिस्टेंस विल बी 66 किलोमीटर। यूपी में 49 किलोमीटर। डू नॉट से इट कि चेयरमैन यूपी का इसलिए ऐसा है, इट्स नॉट दैट। बट देन लद्दाख अगेन स्पेयर्स है, बहुत स्पेयर्स है। अरुणाचल बहुत स्पेयर्स है, इसलिए वहाँ ज़्यादा होगा। बट दिस विल द सिनेरियो। और इसको अगर मैं दुनिया में मैं प्लॉट करूँगा तो मैं नीचे से एकदम बहुत अच्छी पोजीशन में पहुँच जाऊँगा। अब अगर इसकी बात करें तो होलिस्टिकली इसकी बात करें कि 2014 से 2023 इस बीच में देखें तो आप ये देखेंगे कि जो बढ़ोतरी हुई है, देयर हैज़ बीन द फिलॉसफी। पहले फिलॉसफी ये रही है कि मैं अपनी लीनियर लेंथ और ट्रांसफरेंस लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ाऊं और उसकी चौड़ाई बढ़ाऊं। देखो आप देखें पहले 10 साल में 2014 से 2023 से अप्रोच क्या रही है। आप देखें ना, ये जो ब्लैक है 45 से 85, 1.9 टाइम्स बढ़ा, राइट। हाई स्पीड या वो देखें तो उसी तरह से मिनिमल इंक्रीज है। तो इनिशियल फिलॉसफी, नाउ द फिलॉसफी विल बी 2027 से 23 से 47 में आप देखें तो मैं किसको बढ़ाऊंगा, अपनी हाई स्पीड कोर बढ़ाऊंगा, 2 लेन या 4 लेन को, क्योंकि इसमें मैं सैचुरेशन पे आ रहा हूँगा। तो मैं मेरा इसमें अप्रोच मिनिमल होगी, मेरी अप्रोच हाई स्पीड कॉरिडोर पे ज़्यादा होगी। सो द फिलॉसफी विल चेंज लाइक दिस। मैं उस पर लॉजिस्टिक एफिशिएंसी पे काम करूँगा। मैं हम लोग रोड बनाते किस तरह से हैं। रोड को 3, अगर कोई रोड कोई है तो उसके 3 मोड है, ईपीसी, हाइब्रिड आइडेंटिटी मॉडल, बीओटी। सो व्हाट ईपीसी इज, सारा पैसा सरकार ने दे दिया, बनाया कॉन्ट्रैक्टर ने। हाइब्रिड आइडेंटिटी है कि 40% पैसा मैंने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया, 60% पैसा वो लाया, और उस पैसे को वो जब बनने के बाद उसको हम अगले 15 साल में उसकी एन्युटी से उसको पैसा देते रहते हैं। पैसा हम ही देंगे, बट इनिशियल कैपिटल वो ले आया। बीओटी है थर्ड, कि जिसमें वो है कि सारा का सारा पैसा वो लाता है, और पैसा रिकवर कैसे करता है उससे, सारी रोड का खर्चा वही करता है, वो टोल से खर्च करता है। पहले 2 में टोलिंग मैं करता हूँ। तो अगर आप देखें तो हर एक के अपने एडवांटेज, हर एक के रिस्क हैं यार। तीनों मॉडल में ज़मीन तो सरकार ही देती है, ज़मीन को, ज़मीन प्राइवेट आदमी किसान से ले नहीं सकता। तो प्री कंस्ट्रक्शन हमारी है। कंस्ट्रक्शन में ईपीसी में उसकी रिस्क है, और इसमें कंसेशनर की रिस्क है, बट टेक्निकल। बट इस तरह का रेवेन्यू रिस्क मैं लेता हूँ पहले वाले में, क्योंकि पैसा दूसरे लास्ट वाले में रेवेन्यू रिस्क वो लेता है, क्योंकि टोल उसको कलेक्ट करना है। अगर टोल कम आया तो उसकी परेशानी है। अब कैसे नेक्स्ट 5 ईयर्स डाउन द लाइन मैंने सिनेरियो प्रोजेक्ट किया है कि कितना पैसा जो रोड बनेगी हर साल, उसमें कितना पैसा सरकार से मिलेगा, कितना पैसा मैं मार्केट से, प्लेयर से लूँगा। तो अगर ये देखें कि इन नेक्स्ट 5 ईयर्स द टोटल मनी नीडेड विल बी 23 लाख करोड़। इसमें से 6 लाख करोड़ प्राइवेट प्लेयर से आएगा, 17 लाख करोड़ विल बी गिवन बाय सरकार। जब एक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में हम लोग की बात करें तो उसके 3 फेजेज होते हैं, कि जो एटीएमएस, टोलिंग, देन हम लोग मेंटेनेंस में हम लोग अपना एक ऐप है, देन पैसेंजर कन्वीनियंस हमारी एक राजमार्ग यात्रा ऐप है,
जिसके तहत पैसेंजर कोई मूव करता है तो उस पर लोड करके अपनी शिकायतें दर्ज कर सकता है। इस पर अब ये समझने की बात है, समझने की बात ये है कि एसेट जो बन गया इसको, इससे पैसा कैसे कमाऊँ मैं। भारत सरकार ने एक तय किया कि इन 4 सालों में 6 लाख करोड़ रुपए मोनेटाइज करेंगे। 6 लाख करोड़ रुपए चाहिए मुझे, हर एक का टारगेट दे दिया। सबसे ज़्यादा टारगेट रोड को दिया, इसमें कहा 6 में 1.6 लाख करोड़ रुपए आप रोड से आप कमा के देंगे, रेलवेज को 1.5 लाख, इसी तरह सबको टारगेट बांट दिया। तो अगर हमको देखा जाए व्हाट वी आर डूइंग, तो हमने 2018 से 19 से 70,000 करोड़ रुपए मोनेटाइज किया। 23-24 में 40,000 करोड़ का टारगेट है, हम लोग 45,000 करोड़ पे पहुंच गए जो स्टैंड टुडे। नेक्स्ट ईयर 50,000 करोड़ और ये 60। तो हम लोग 3 मोड से हम लोग इसको मोनेटाइज करते हैं। मोड क्या है? रोड बना दी, मैंने रोड बना दी और ये कहा कि भाई आप में से जो इस रोड को इंटरेस्टेड हैं, आप इसकी बिड करो यार, इसकी बोली लगाओ आप, और जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा देगा उसको मैं टोलिंग राइट दे दूंगा 20 साल के लिए। दैट्स टीओटी। दूसरा ये है कि मेरी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। बहुत सारे लोग, जैसे उसमें क्या होता है, वो कौन लोग होते हैं, क्योंकि उसको टोल भी कलेक्ट करना है इकट्ठा और उसको मेंटेन भी करना है। 20 साल के लिए टोल भी कलेक्ट करना है। भाई टोल तो तभी देगा आदमी अगर आप मेंटेन नहीं करो, रोड ठीक नहीं है तो चलेगा भी नहीं आदमी उससे। तो उसमें कौन प्लेयर आता है? जिसको रोड का तजुर्बा है, जिसको रोड को बनाने का तजुर्बा रोड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मसलन आपने कहा यार ऐसा है कि रोड सेक्टर तो बहुत ग्रो कर रहा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, अगर इसमें इन्वेस्ट कर दूं तो मुझे रिटर्न मिलेगा। रिटर्न मिलेगा तो अगर रिटर्न मिलेगा तो उन सब लोगों के लिए NHIT, क्योंकि यार आपको रोड की ABCD नहीं पता, रोड की टोलिंग के बारे में नहीं पता, रोड के उसकी मेंटेनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। तो दैट्स सो सेकंड मोड है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें फॉरेनर्स दे इन्वेस्ट द मनी, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट द मनी, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट, इंडिविजुअल इन्वेस्ट द मनी, सो वी गेट रिटर्न उनके पैसे से। और उसकी रोड की जो मेंटेनेंस है वो हमने एक अपनी कंपनी खोल रखी है, वो कंपनी उसको मेंटेन करती है। थर्ड इज व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट दिल्ली में, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, जो दिल्ली मुंबई का एग्जांपल बताया था हमने आपको। अगर आप देखें कि मेरा जो फास्ट टैग से जो द मनी विच आई गार्नर, उसका जो रेट ऑफ ग्रोथ देखें, कंपाउंडेड रेट 19% से ग्रो कर रहा है। सो जो कभी कभी आप सुनते होंगे ना अखबारों में कि NHAI का पे घाटा बहुत है, NHAI पे वो बहुत है। इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन यार, इट्स ए कॉन्शियस डिसीजन। वो बहुत कम उस पर पैसा, इंटरेस्ट पे पैसा मिला है यार, तो उस पैसे को मैं क्यों रिटायर करूं? मतलब अगर आपने कोई अपना घर फाइनेंस कराया कम पैसे पे, अगर आपको फाइनेंस मिल गया तो बेवकूफ़ी है ना। अगर और वो तो मेरे तो वो इतने फाइनेंशियल इतने रोबस्ट हैं, राइट टाइम पर रिटायर कर देंगे उसको यार। अभी मुझे तो पैसा चाहिए रोड बनाने के लिए यार। सो ये है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ टोलिंग इन द कंट्री। तो हम लोग नाउ वी आर अभी इमीडिएटली हम लोगों ने दिल्ली, जयपुर और बेंगलोर, मैसूर पे पायलट किया है। अब फास्ट टैग और ये सब जो है ख़त्म हो जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर टाइम पूछे क्या है तो 3 साल में ख़त्म हो जाएगा। इस साल 3,000 किलोमीटर पर, अगले साल 25,000 किलोमीटर पर, देन होल हॉग इन द कंट्री। सो आपकी गाड़ी में वी हैव टोल्ड ऑल द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स कि अब जितनी भी गाड़ी आएंगी उसमें OBU फिटेड होगा। OBU इज द व्हीकल यूनिट, जो कि सेटेलाइट से रीड करती है। तो जितने भी हमारा जो हाईवे है, उस हाईवे को ±10 मीटर में जियो फेंस कर दिया है हम लोगों ने। तो उस 10 मीटर के अंदर जैसे ही हाईवे में पहुँचेंगे आपका मीटर शुरू हो जाएगा, जैसे ही निकलेंगे। सो विल डू विद नेक्स्ट 3 ईयर डाउन द लाइन, इसकी जो बैरियर से ख़त्म, इसको हम लोग वो कर देंगे। और दूसरा आपकी ये ग्रीवांस भी होगी कि भाई मैं पूरा चला नहीं, टोल से टोल का पूरा लेंथ ले लेते हैं। सो दैट विल टेक केयर ऑफ दैट। देन अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है रोपवेज। रोपवेज पे हमें काम मिला है
Government of India has said you have to develop ropeways, then multimodal logistics parks, I'll tell you in detail, wayside amenity, and we have been targeted to lay optical fiber cables along our right of way. We have been targeted that जो fast charging, EV charging उसके stations करने के लिए, so we are doing that. So टूर रोपवेज पहले दिमाग में ये था कि जो रोपवे तो वहीं बनेगा जहाँ कोई हिल एरिया होगा। दिमाग में ये आता था कि हमेशा जहाँ टूरिस्ट एरिया में गए, हिल एरिया में गए, वहाँ हमने रोपवे पे चढ़े। सो नो, वी आर चेंजिंग द पैराडाइम, वी आर चेंजिंग द फोकस ऑन। सिटी कंजस्ट हो गए भाई, जगह ही नहीं बची सिटी में, तो क्या होगा, वी आर अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए भी रोपवे। अभी हमने बनारस में हमारी रोपवे में काम चल रहा है, उज्जैन में शुरू हो रहा है काम। इसी तरह पूरी कंट्री में हम लोग करेंगे। राइट नाउ लगभग 300 प्लस प्रपोजल्स आर विद मी, अपार्ट फ्रॉम हिली एरिया एंड टूरिस्ट इंपॉर्टेंस, उस पर भी हम लोग। सो द स्टेट्स गिव अस द प्रपोजल एंड वी वर्क ऑन इट। देन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, यू नो देश का पैसा बहुत इस पर खर्च होता है कि ट्रक मूवमेंट कहीं आया कहीं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव बीन असाइंड टू डेवलप 35 लॉजिस्टिक पार्क्स इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। 15 पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक से 500 एकड़ का एरिया है, वहाँ सारी प्रोसेसिंग फैसिलिटी, सारी जितनी भी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेल कस्टम क्लियरेंस, सब सारे रेलवेज वहीं आएगा, एयर का भी कनेक्टिविटी उससे हो जाएगा। सारे जितने भी ट्रक आएंगे सारे प्रोसेसिंग वहीं होंगे, वैल्यू एडिशन वहीं होगा, उसके बाद निकल जाएंगे। सो दिस वी आर डूइंग। वे साइड एमिनिटी टोल्ड यू दिस इज करीब 1000 वे साइड एमिनिटीज़ हम लोग फॉर यूजर्स एक्सपीरियंस वी आर डेवलपिंग। So, you know, constructing road has to go in hand with nature यार। ऐसा नहीं कि मैं पहाड़ काटता रहूँ, मिट्टी खर्च करता रहूँ और देश का ख्याल ना रखूँ। So, what we are doing कि जहाँ से हम लोग मिट्टी खोदते हैं रोड बनाने के लिए, we have developed more than 400 plus अमृत सरोवर्स। What we are doing, जितनी रोड है, रोड में हम लोग म्यूनिसिपल वेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमदाबाद धुलेरा में हमने 20 लाख मेट्रिक टन का इस्तेमाल किया है। अभी जो द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया उसमें 7 लाख मेट्रिक टन का इस्तेमाल किया है। दिल्ली मेरठ बनाया, उसमें देयर इज ऑफिसर प्रेजेंट ओवर हियर, ही विल बेयर मी आउट, उसमें हमने 8-10 लाख मेट्रिक टन। तो जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं ना, यार कोई भी हमको आके कहता है, कोई भी मिनिस्ट्री आके कहती है वी पायलट। अदर डे फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री हमारे पास आई, उन्होंने कहा कि हमारे बहुत फर्टिलाइजर रेजिड्यू निकलते हैं, इसका तरीका नहीं। आई सेड लुक, हम बनाएंगे इससे विल पर। तो व्हाट वी डू, वी एक स्टेज को पायलट करते हैं, सफल हो जाता है, उसके बाद वी गो होल हॉग। स्टील मिनिस्ट्री सेड कि नो, हमारे स्टील स्लैग बहुत निकल रहा है, क्या करें इसका। आई सेड वील डू इट। जूट ने कहा, आई सेड वील डू इट। बैम्बू बहुत होता है, तो आपने देखा है कि आपका जो रोड, जहाँ रोड ऊंची होती है तो वहाँ मेटल क्रैश बैरियर लगा रहता है, राइट, डब्ल्यू बीम। आई सेड बैम्बू को टेस्ट किया, बैम्बू की स्ट्रेंथ मिल गई, आई सेड बैम्बू से करेंगे। सो व्हाई वी डू दिस, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि यार वी एज एन NHAI अगर हम नहीं करेंगे इसको तो इसके बाद इसका एविडेंस नहीं पैदा होगा। एविडेंस पैदा नहीं होगा तो जित कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो स्टेट कैसे करेंगे इसको। सो एज ए पार्ट ऑफ ये, एज ए पार्ट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, एज ए पार्ट ऑफ यू में से शॉक एब्जॉर्व करने के लिए, सो वी पायलट दीज थिंग्स। क्या मैं अकेडमी में एक लेक्चर ले रहा हूँ, थोड़ी देर मिला रहा हूँ आपको। मैं अकेडमी में लेक्चर ले रहा हूँ एक, हाँ राइट। इसी तरह जो है हम लोग अपने राइट ऑफ वे में प्लांटेशन, लगभग 4 करोड़ पेड़ हमने प्लांट कर दिए। प्लांटेशन में इसी अगर आप देख लें कि इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जहाँ जहाँ हमारे पास लैंड इंटरचेंजेज में बड़ी इंटरचेंजेज है, वी आर डेवलपिंग सोलर हाईवेज। साथ ही साथ हम लोग व्हाट वी आर डूइंग, व्हेन वी ट्रैवल ऑन द रोड तो एक्सीडेंट होते हैं, तो भारत सरकार की PSU है HLL से हम लोगों ने अभी इमीडिएटली 5 ईयर्स प्लान टाई अप किया, ताकि जितने भी वो एम्बुलेंसेज हैं, एम्बुलेंसेज में जो स्टाफ है वो ट्रेंड हो। एम्बुलेंसेज आसपास के नियर बाई हॉस्पिटल से लेट्स मैप देम कि इमरजेंसी में कहाँ ले जाएंगे, वो क्या सर्विसेज ऑफर करेंगे। थर्ड,
जो जितने भी टोल प्लाजा है, तो हर आदमी टोल प्लाजा से जाता है, आपसे गुजरते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, ये लगता है पता नहीं किस तरह क्या बोल देगा, किस तरह बर्ताव कर देगा वो। सो बिहेवियरल ट्रेनिंग ऑफ दिस, जो टोल प्लाजा पर जो जितने भी उनकी स्ट्रेस ट्रेनिंग है ऑन कंटिन्यूअल बेसिस। तो इसी तरह जो जो ट्रकर्स हैं, हमने कंट्री में बहुत जगह अपने रोड पर ट्रक लेवाई बनाए हुए हैं, उन ट्रकर्स की आई टेस्टिंग, इसी तरह उनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग, इन सब के लिए सारा कुछ वी आर डूइंग। यू नो व्हेन द इमरजेंसी, जब कोविड आया, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि व्हाट जो हमारा काम नहीं है फिर भी बिकॉज हमारी कैपेसिटी है तो हमें कह दिया जाता है। हमने तो कोविड जब आया तो सब ने हाथ खड़े कर दिए, हमारा काम रोड बनाना था, बट देन जैसे गवर्नमेंट सेट कि नहीं आप LMO ऑक्सीजन प्लांट बनाओ, हमने प्रायोरिटी पर ऑक्सीजन प्लांट बनाए, हमने वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हमने। अभी इस समय यू नो आज अभी आपने अखबार में अगर आज की न्यूज़ पढ़ो तो कंट्री में हमने यू नो अगर हम वर्ल्ड क्लास हाईवेज बना रहे हैं, वी अप्रोच डिफेंस मिनिस्ट्री, वी सेड यार इतनी अच्छी हाईवे बना रहे हैं हम लोग, तो जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत है आप बता दो, वहाँ हम इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी बना देंगे। थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाएगा, आपके उस 4-4, 5-5 किलोमीटर का उनको स्ट्रेच चाहिए वो, लेकिन वहाँ पर जो रोड के स्पेक्स हैं थोड़ा ज़्यादा रिच होंगे, इंस्टेड वो कहीं और लैंड लेके अपनी बनाएं। तो तो हम कंट्री में वी आर डेवलपिंग विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री 35 ELF। आज ही कल ही जो है आंध्र प्रदेश में उन्होंने एक उस पर ट्रायल लैंडिंग की है, जैसे इट्स ओके। तो वी अंडरस्टैंड आवर responsibility and we understand that we have to work in this energy with other departments. This is a glimpse of some of the roads we have made. यार अब मुझे आपसे कुछ गुजारिश करनी है यार, रोड यार ऐसे नहीं बनती, रोड तो सिर्फ यार भारत सरकार का तो पैसा है, ठेकेदार हैं यार, जब तक आपकी नज़रें नायत नहीं होगी रोड बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें यार, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक एंड में स्लाइड। एक रोड बनाने के लिए मुझे 22 परमिशन चाहिए होती है, और 22 परमिशन सब आप लोगों के थ्रू मिलती है। अगर वो हो जाए तो मेरा काम बहुत बन जाए। यू नो एक आप सोचो ना उसकी यार, कभी कभी मैं कलेक्टर साहबान से जब मेरा काम नहीं हो रहा था तो बात करता हूँ, तो बताता हूँ यार देखो इसका मतलब समझो, ये जो मेरी रोड जो बन रही है 2000 करोड़ की है, एवरेज साइज जो होता है 2000 करोड़ का एक पैकेट हुआ। अगर कॉस्ट ऑफ मनी को 8% भी लगा दिया जाए तो 2000 का 8% कितना होता है यार, 160 करोड़। अगर मेरे प्रोजेक्ट को आपने 1 साल डिले कर दिया तो कितने का नुकसान हो गया यार? मैंने कहा एक बहुत बड़ा नुकसान हो जा रहा है। 160 करोड़ का वो नुकसान हो गया, प्लस उस रोड को साल भर में टॉल करता तो 30-40 करोड़ रुपए, 50-100 करोड़ रुपए उसका नुकसान हो जाता है मेरा टॉलिंग का। होलिस्टिकली 200-250 करोड़ का नुकसान हो गया मेरा। नेशन, मेरा क्या है, नेशन का नुकसान हो गया, इट्स नॉट मी यार, नेशन में। मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रिशिएट करो। तो इसमें देखो यार, एक रोड अगर बनानी है तो मुझे इतनी क्लियरेंस की ज़रूरत होती है आप लोगों से। प्री कंस्ट्रक्शन में लैंड एक्विजिशन की क्लियरेंस चाहिए होती है, फॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए स्टेट आपसे क्लियरेंस होती है, वाइल्ड लाइफ के लिए प्रपोजल्स आपके यहाँ से होता है, ट्री कटिंग परमिशन के लिए होता है, अगर आपके यहाँ पावर प्लांट है फ्लाई एश चाहिए होती है मुझे, मिट्टी खोदने की परमिशन चाहिए होती है, अगर रिवर है तो उसकी रिवर से बोल्डर निकालने की परमिशन होती है, पहाड़ है तो गिट्टी की परमिशन होती है, क्रशर्स को इस्टेब्लिश करना होता है उसकी परमिशन चाहिए होती है, उसको वहाँ पर लाइसेंस फॉर एक्सप्लोजिव चाहिए होता है क्योंकि उसको तोड़ता है पहाड़ को। देन अगर राइट ऑफ वे में कोई तार या लाइन आ रही है उसको शिफ्ट करने की आपसे परमिशन चाहिए होती है, कैनाल है तो कैनाल के ऊपर से अगर ब्रिज बनाना है मुझे उससे आपकी परमिशन चाहिए होती है, राइट ऑफ वे में कोई अगर म्यूनिसिपल एरिया किसी उसके पाइपलाइन आ रही है उसको शिफ्ट करने की मुझे आपसे परमिशन चाहिए होती है। उसको जब अपना कॉन्ट्रैक्टर अपना प्लांट स्थापित करता है तो उसको बैचिंग प्लांट स्थापित करने के लिए उसको लाइसेंस चाहिए होता है, ये लेबर का लाइसेंस चाहिए होता है, पानी के लिए आपसे अगर वो नीचे से पानी निकाल रहा है तो उसके लिए उससे परमिशन चाहिए होती है, जितनी हमारी एमिनिटीज़ या जो प्लांट बनते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, आई मीन कंसेंट टू इस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, ये वो चाहिए होता है। 22 तरह के से चाहिए होते हैं दोस्त, और कॉन्ट्रैक्टर या हमारे पीढ़ी के दोस्त नए जूते घिस जाते हैं
इसको लेने में। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस पर आप थोड़ा सा, यू गाइस अगर इस पर थोड़ा सा हमारी मदद कर दें, इट्स नेशंस मदद यार, स्पीड आ जाएगी यार। जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो 2047 का काम 2036-37 में ही कर देंगे, पक्का कर देंगे यार, पक्का कर देंगे, नहीं तो 3-4 साल और बढ़ जाएगा। सो ये कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ओपन टू यू, थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन आप लोग के मन में हो रहा है तो 5 मिनट में वो कर लें। सर, this side, sir. Good morning, sir. I'm Harita from Telangana. I have a small question regarding this highway roads on which pass through villages. So probably for safety you barricade both sides, but it will be a problem for the people for their movement. So construction of underpasses and all that, does it come within your purview or the state government has to do it? No, we have to do it. So what we do, madam, basically as I told you कि मुझे logistics efficiency चाहिए. I need logistics efficiency. So what we have decided, and the body is IRC, Indian Road Congress, the body which decides. It says every 2 kilometers पे आप move करने के लिए आपको underpass देना है. So necessarily if you go every 2 kilometers there will be underpasses. But then we violate this rule blatantly. Why? लोगों की डिमांड आती है और जेन्युइन डिमांड आती है, बिकॉज तो हम लोग वहाँ पर केस टू केस बेसिस पर हम लोग अंडरपास देते हैं. बट यू नो अगर मैं बहुत ज़्यादा हर 300-400 मीटर पर अंडरपास दे दूंगा तो उसका यू सी द व्हाट विल हैपन द सिनेरियो, यू नो द रोड इज गोइंग राइट. एक ना आपने जब अंडरपास बनाते हैं तो उसकी प्रोफाइल चेंज होती है, राइट. अब सो राइट इट नॉट बी स्मूथ राइड, इट विल बी रोलर कोस्टर. तो मुझे उसका भी ध्यान देना है. एंड यू नो व्हाट आई डू, जहाँ जहाँ पर नहीं वी आर नॉट एबल टू गिव, सो व्हाट वी कनेक्ट दीज अंडरपास एरियाज थ्रू नियर बाई रोड थ्रू सर्विस एट आवर कॉस्ट. सर, ये एनएच पर टोल प्लाजा जो है सिमेट्री नहीं है. कहीं 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 जैसे अभी नितिन गडकरी साहब ने स्टेटमेंट दिया था जो 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा रहेगा, लेकिन हम लोगों ने देखते हैं क्षेत्र में जो कहीं कहीं 25 किलोमीटर ही टोल प्लाजा है, कहीं 40 किलोमीटर पर. कोई सिमेट्री नहीं है सर. इसमें होता क्या है, द रूल इज आइडियल कंडीशन में 60 किलोमीटर पर आपको एक टोल प्लाजा लगाना है. बट होता क्या है, और म्यूनिसिपल लिमिट के 10 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं लगना है. बट देन रूल ऑल्सो सेज कि इसका एक्सेप्शन आप मिनिस्ट्री से लेकर यू कैन डू इट. एक्सेप्शन कहाँ लिया जाता है, यू नो अगर उसके पहले कोई एक ऐसी रोड निकल रही है कि मेरा ट्रैफिक निकलेगा उससे पर निकल के चला जाएगा, मुझे टोल ही नहीं मिलेगा, वो टोल प्लाजा करूँगा लगा क्या. तो देन वी डू केस बाई केस एनालिसिस. आवर एफर्ट इज कि ये 60 किलोमीटर मेंटेन किया जाए, एंड वी मेंटेन इट. बट देयर विल बी केसेस इन द नेशनल इंटरेस्ट एंड टोल इंटरेस्ट जहाँ उसकी हम मिनिस्ट्री से ही परमिशन लेंगे, वी जस्टिफाई ऑल द केस. सो इट इज नॉट एट विम्स एंड फैंसी, इट इज थ्रू ए साइंटिफिक. Sir, this is Sanjay Kumar Singh, sir. This side, sir. हाँ संजय. सर, ये हमारा पब्लिक गुड है जो रोड्स है. जब हम मोनेटाइजेशन करते हैं तो जैसे आपने कहा कि हम देते हैं जो हाईएस्ट बिडर है, तो यहाँ तो हमको ये रखना पड़ेगा कि हमारा जो टोल का बर्डन है वो इतना नहीं हो कि वो हमारे कॉमन पब्लिक के हो, मतलब कहीं ना कहीं वो हार्म करे. तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या हम लोग जो ROR कोई फिक्स करते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न्स जाना चाहिए और उसके लिमिट रहे. तो यू नो जो वेरी वैलिड पॉइंट, जब हम इसकी IRR निकालते हैं रोड की, तो IRR निकालने में जो टोल का रेट हम लोगों ने तय किया हुआ है, उस टोल रेट को हम लोग उस चीज़ से फैक्टर इन किया हुआ है कि ये कस्टमर्स के ऊपर बहुत बर्डन ना हो. और इस टोल रेट को रिवाइज कितने से करते हैं, तो यू नो जो आपका WPI जितना बढ़ता घटता है उसके हिसाब से आप देखें हर साल 1 अप्रैल से टोल रेट बढ़ जाता है. तो जो आपने कहा उसको डेफिनेटली ऐसा है कि
हाँ माइक तो क्या होता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट को मैं सैंक्शन करता हूँ तो उस प्रोजेक्ट के सैंक्शन कमेटी एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री से एडवाइजर कॉस्ट बैठता है, जो आप कह रहे हो सारी चीज़ देखता है वो। नीति आयोग से एक बंदा बैठता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से एक बंदा बैठता है। इट इज़ नॉट दैट कि NHAI चेयरमैन और मिनिस्ट्री राजा है। तो ये सारी चीज़ें होलिस्टिकली कंप्लीट की जाती है। सर हृदय शर्मा राजस्थान से। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। प्लीज सर। नो लास्ट क्वेश्चन प्लीज प्लीज। किसानों को सर उनके जो लैंड है सर उस पे एक्सेस नहीं मिलता। तो हमेशा ये डिमांड रहती थी कि जो जितना हमने लैंड एक्वायर किया उसके बाद भी 3 मीटर कम से कम जिनको उनकी बैलगाड़ी या उनके ट्रैक्टर चले जाए। हम लोगों ने सर इसको प्रोसेस को आगे भी बढ़ाया सर। अब मुझे तो मालूम है क्या हुआ सर। आपको बिल्कुल सही कह रहा है। तो हमने क्या किया है, बहुत सही कह रहा है कि क्या होता है कि जो हम अपना वो बनाते हैं, एक्सेस कंट्रोल करनी है यार। अगर मैं राइट ऑफ वे के एंड में अपनी वॉल नहीं लगाऊंगा तो हर आदमी ऊपर मेरी पे चढ़ेगा यार। मुझे 100 की स्पीड से जाना है, एक्सीडेंट होगा और मेरी स्पीड नहीं आएगी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश केम फॉरवर्ड विद अस। मध्य प्रदेश ने कहा कि साहब एक काम करते हैं कि आपने ये जो है ना 2 नेशन बना दिए इधर का वो, अच्छा लिमिटेड जो बताया 2 किलोमीटर में तो जाता ही है वो। सो वी सेट यस। पहली बार मैंने ही अभी करीब 2 महीने पहले सैंक्शन किया, उसमें 250 किलोमीटर सड़क तो उसको मैंने सैंक्शन कर दिया उसको। तो दिस व्हाट दे डिड कि जो राइट ऑफ वे के एंड में 3 मीटर की सड़क, आई सेड आई विल फंड द मनी, लेकिन ज़मीन आप लोगों ने दी है उसकी, वो मैंने सैंक्शन कर दिया उसको। तो दिस इज़ अ मॉडल। अगर और स्टेट भी इसको फॉलो करेंगे तो और एक दूसरा सर जो प्रधानमंत्री सड़कें टूट जाती है सर, जो कि आपका काम जब चलता है सर तो वो बहुत डिमांड होती है कि सड़कों के रिपेयर के लिए पैसा दिया जाए, क्योंकि सर जो मटेरियल आता है तो जो जितने सड़कें प्रधानमंत्री सड़कें हैं सर उसका एक इशू आता है। ये अभी डिमांड जो है ना आप पहली बार उठा रहे हो, अगर और राज्य उठाएंगे तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर अपॉन इट। इट्स राइट, बिकॉज हमारी बनाने के लिए हैवी ट्रक मूव करते हैं, आपकी रूरल रोड को तोड़ देंगे। 3 मीटर की सड़कें होती है सर वो। इफ द डिमांड कम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स आल्सो देन वी विल डेफिनेटली कंसिडर अ पॉलिसी ऑन दिस। सर हियर धन्यवाद सर। बस लास्ट क्वेश्चन लास्ट हो गया सेशन। सर के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और NH के डेवलपमेंट पर दिए गए विचार से हम सभी सहभागी काफ़ी ज्ञानवर्धक हुआ है, और इसके लिए अकादमी और 125 ITP के सभी सहभागियों की तरफ से सर को आभार व्यक्त करते हैं। परंपरा अनुसार सर को मोमेंटो देने